लास्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम ऐसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे कि हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन टूल्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनका कैसे हम किसी भी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉगिन किया अपने डैशबोर्ड के लिए और इसे अपने न्यू टैब के अंदर एक ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल टी किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद जो भी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है उस पर हमने लॉगिन किया। और लॉगिन करने के बाद अब हमारे सामने ना हमारी जो वेबसाइट दिख रही है कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल हो गया है। तो मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे ना अपने पास में प्लगइन्स के सेक्शंस पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ना एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम क्या है, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर बेसिकली क्या है, वो एक साइट बिल्डर है। आप किसी भी पेज को वहाँ पे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सर्च किया एलिमेंटर और एंटर करेंगे यहाँ से। और एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद ना उसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है एलिमेंटर साइट बिल्डर और यहाँ से हमने इंस्टॉल किया और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से करेंगे एक्टिवेट और एक्टिवेट करने के बाद अब हमारे सामने ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमें ना यहाँ पे कुछ पेजेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और उस पेज को हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा एक वेब का पेज हम उसे तैयार करें। तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो चाहे तो आप लॉगिन कर सकते हो, तो मुझे लॉगिन नहीं करना तो मैंने यहाँ से कैंसिल किया। और कैंसिल करने के बाद वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, क्या है कि यहाँ पे ना पेज पे क्लिक करना और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और हमें अपनी वेबसाइट या अपने पेज का टाइटल देना है। तो पेज का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया माई और साइट के नेम से दिया। और यहाँ से हम ओपन करेंगे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा एलिमेंटर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं और यहाँ से हम एस्केप या तो लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। तो हमने एस्केप किया और अब हमारे सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरफेस के अंदर क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कंटेनर का ऑप्शन है, ग्रिड का ऑप्शन है, उसके साथ साथ अब टाइटल है, हमारे पास इमेजेस है, टेक्स्ट बार है। तो इन्हें हम वन बाई वन करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ना इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना हमारे पास में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से हमने फ्लैग बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब ये ना बेसिकली स्ट्रक्चर है, यानी कि हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे रखने वाले। तो मैंने सिंगल रखा, ये जो है, और इस पर क्लिक करने के बाद देन हमें प्लस पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि मुझे क्या रखना है, हेडिंग रखनी है या मुझे इमेजेस रखना है या मुझे टेक्स्ट बार रखना है, वीडियोस रखनी है, बटन रखना है, ठीक है, या डिवाइडर रखना है, या मैप को इंसर्ट करना है, या मुझे स्पेस बार चाहिए। तो जो भी आप ऑप्शन इनमें से यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप इजीली वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने ना फिलहाल के लिए यहाँ पे एक हेडिंग ली, तो इसको क्लिक करके रखना और इसे मूव करके यहाँ लेके आना है। अब यहाँ पे क्या है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। तो पहले ना हमने यहाँ से चेंज कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई स्टोर के नेम से हमने बनाया माई स्टोर और ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो जैसे मुझे इसकी जो टैग HTML टैग है उसे चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए और ये साइज़ है, बेसिकली H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है। अगर और भी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं स्टाइल पे आना। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे क्या एलिमेंट, जैसे मुझे लेफ्ट रखना है तो ये लेफ्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट ही होता है वैसे। तो सेंटर करना है तो सेंटर पे हमने क्लिक किया, अगर मुझे राइट करना है तो राइट पे क्लिक किया, अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई पे क्लिक किया। तो बेसिकली जस्टिफाई हमारे पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सेम इंडेंटेशन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर किया, तो हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद क्या है कि मुझे इसका ना कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी बेसिकली क्या है, फॉन्ट के स्टाइल को हमें चेंज करना है, ठीक है।
तो उसके लिए इस पेंसिल पे हमने क्लिक किया और बाय डिफॉल्ट हमारा रोबोटो आता है, तो इसको हमने चेंज करके अब इनमें से किसी भी जो है टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने मेटल यूज़ किया तो मेटल का ये स्टाइल आ रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल दिख जाएंगे। जैसे हमने मेटल मरीना किया तो ये कुछ हॉरर जैसी चीज़ें आ रही है। तो उसके बाद क्या है, मुझे जैसा इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। चाहे तो मैनुअली आप नंबर भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसका जो नंबर दिया 20 कर दिया, ठीक है, 20 ये साइज़ है। इसके अलावा मैंने 30 किया तो 30 ये साइज़ है। तो जो भी आप साइज़ रखना चाहते हो, 40 करना था 40 कर दिया। तो जो भी आप साइज़ रखना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी उसके बाद क्या है, फॉन्ट की जो है विड्थ, ठीक है, तो वेट क्या रखना है तो वो वेट हम यहाँ से रख सकते हैं। तो वापस हमने टाइपोग्राफी पे क्लिक किया और यहाँ से हमने जो है फॉन्ट वेट पे क्लिक किया। अब जैसे फॉन्ट का जो वेट है ना वो बाय डिफॉल्ट 16 था, तो वो फॉन्ट का वेट हमने कम कर लिया, थोड़ा पतला हो जाएगा। और पतला करना है तो यहाँ से हमने 100 करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने इंक्रीज़ किया तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। उसके बाद क्या, ट्रांसफॉर्म, कि हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है या मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टाइल हम कैसा रखना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए मेटालिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेकोरेशंस, यानी कि हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर देंगे हम यहाँ से, अदरवाइज हमें ओवरलाइन करना है तो ओवरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके की ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया। अब इसके बाद क्या है कि मुझे लाइन के बीच में हाइट कितनी रखनी है तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब डिसाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे क्या है कि लेटर स्पेसिंग, यानी कि बीच में जो लेटर है ना उनके बीच में हम कितना स्पेस चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्ड के बीच में हमें कितना स्पेस देना है तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे ना हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है कि स्टॉक, ठीक है, टैक्स का स्टॉक हमें रखना है। जैसे अभी जो है वो कुछ भी नहीं है तो यहाँ से ना टैक्स का हमने स्टॉक रख लिया। स्टॉक का कलर जो हमने किया यहाँ से मान लेते हैं कि मैंने वाइट कर दिया, ठीक है, तो या हमने यहाँ पे रेड कर दिया, ठीक है। अब जो है ना टैक्स का जो स्टॉक है मुझे ना इसकी यहाँ से कितना स्टॉक रखना है। जैसे मैंने 3 का रखा है तो इसे मैंने 1 किया तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इंक्रीज़ करना चाहते हो इंक्रीज़ कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये, तो मैंने इसे 1 ही किया, या मैंने 0 कर दिया, 0 अच्छा लग रहा है। उसके बाद है कि शेडोज़ मुझे इंक्लूड करना है तो टैक्स की शेडो हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो शेडो कितना ब्लर करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसका कलर कैसा रखना है तो यहाँ से ना कलर हमने कर दिया, जैसे वाइट कलर कर दिया, सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इस तरीके से किया। अब उसके बाद कितना ब्लर करना है वो कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल कितना रखना है, वर्टिकल कितना रखना है तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लेंड, कि किस तरीके से दिखना चाहिए, सैचुरेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, या मुझे कलर दिखाना है तो किस तरीके का हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमने नॉर्मल ही रखा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको हेडिंग के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा एडवांस। तो एडवांस के अंदर क्या है कि बेसिकली हम इसके अंदर मार्जिन कितना देना चाहते हैं, ठीक है, पैडिंग कितना देना चाहते हैं, स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो जितनी भी हम स्पेसिंग देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद क्या है विड्थ, कि हमें विड्थ कैसे रखनी है, फुल विड्थ रखनी है, हाफ विड्थ रखनी है, तो मैंने यहाँ पे फुल विड्थ किया तो ये जो फुल विड्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ एडिशनल ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे से सोसाइटी है, पोजीशन क्या रखनी है, तो वो चीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद हमने प्लस पे क्लिक किया, जैसे मैंने कि इसका ना हेडिंग मैंने सेट कर दिया। हेडिंग सेट करने के बाद जो है वापस हम स्टाइल पे आए, इसका ना फॉन्ट का साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम टाइपोग्राफी पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इसका ना साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया कुछ इस तरीके से। वापस हम प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ना हमने 2 साइड लिया, जैसे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है कि 2 साइड आ चुके, एक ये और एक ये। तो जैसे हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना एक पैराग्राफ चाहते हैं और इसके अंदर एक इमेज चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लस पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद ना जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे ना हमने एक इमेज इंसर्ट क्लिक किया और यहाँ से हमने सेकंड वाले पे इंसर्ट कर देते हैं, इमेज लगा दी। वापस हमें प्लस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। तो टेक्स्ट एडिटर पे गए और यहाँ पे हमने ड्रैग करके इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, मुझे सेंटर में लेके आना है। यहाँ पे जो है वो कोई इमेज लगा सकते हैं, चाहे तो हमने एक डब्बा लगा देते हैं जो सप्लीमेंट या प्रोटीन का डब्बे होते हैं, तो कुछ इस तरीके का। तो इसको हमने राइट क्लिक किया और ओपन सेव किया न्यू टैब के अंदर, या और उसके बाद हमने इसे सेव किया। तो इसके अंदर बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पहले से सेव कर लेते हैं और डाउनलोड्स के अंदर इसे हमने सेव किया। अब इसका बैकग्राउंड हमें हटाना पड़ेगा, तो इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव की वेबसाइट्स पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद जो है हमें अपने
इमेज को पब्लिश करना है। तो आ चुके हम इसकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करने के बाद इस वाली इमेज को सिलेक्ट करना है। और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देन हमने यहाँ से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट पे वापस आना है और इस इमेज पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने ना इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो भी हमने इमेज अभी डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। और ये इमेज आ चुकी है। इमेज आने के बाद यहाँ पे ना सिलेक्ट किया हमने इमेज, तो वो अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्पेस है ना यहाँ से थोड़ा ऊपर करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टाइल पे और स्टाइल पे जाने के बाद हमें जाना है एडवांस पे। और एडवांस पे जाने के बाद मुझे ना ऊपर से मार्जिन कम करना है। तो अभी ना अगर हम वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये एक साथ सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसे अनलॉक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे टॉप से ना मार्जिन कम करना है। ठीक है, तो हमने माइनस में वैल्यू करी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ तक करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। ये जो टेक्स्ट आ रहा है तो इसके लिए पहले ना हमें इसे सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए वापस एडवांस पे जाएंगे, या तो हम इसके पहले थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसका जो कलर किया वो हमने कर दिया जैसे ब्लैक। टाइपोग्राफी ठीक नहीं है इसका, तो टाइपोग्राफी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना हमने पॉप इन फॉन्ट का स्टाइल हमने इंसर्ट कर लिया, चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हो। अब इसके बाद ना इसके अंदर जो है मैंने जस्टिफाई का यूज़ किया, तो सीक्वेंस आ गया बराबर। अब जो अलाइनमेंट है वो मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है, सेंटर में करने के बाद और इसे मुझे सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए हमें एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद हमें ऊपर से स्पेसिंग देनी है। तो उसके लिए हमने क्लिक किया टॉप पे और 1 बाय 1 करके हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया। तो इस तरीके से हमने इंक्रीज किया, डिपेंडिंग ऑन कि आपको इसे रखना कहाँ पे, तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। तो मैंने इसे यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमारा ठीक लग रहा है। अब ठीक लगने के बाद मुझे क्या करना है कि जैसे ना यहाँ पे मुझे एक बटन भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो बटन इंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा वैल्यू और इसे नीचे लेके आ जाते हैं। तो इंक्रीज किया हमने और इंक्रीज करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे ना बटन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें प्लस पे क्लिक करना है। और प्लस पे क्लिक करने के बाद हमने ना यहाँ से लिया एक कुछ इस तरीके का स्लाइड। ठीक है, वापस हमें प्लस पे क्लिक करना है। देन हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे ना बटन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये बटन यहाँ पे आ चुका है, क्लिक हेयर। तो हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना हमें आना है स्टाइल के ऊपर। तो पहले ना इसका मुझे क्या करना है, स्टाइल थोड़ा चेंज करना है। जैसे इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, तो इसका जो कलर है वो हमने यहाँ पे कर दे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक करने के बाद मुझे इसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो नेक्स्ट अगर मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है इसका फॉन्ट का, तो फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो बैकग्राउंड चेंज, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मुझे जो बॉर्डर इंक्लूड करना है तो वो कर सकते हैं। रेडियस हमें रखना है, साउंड कितना इंक्रीज करना है तो वो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। और जैसे मुझे क्या करना है, फॉन्ट का ना साइज इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें आना है टाइपोग्राफी के अंदर। देन यहाँ से इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से ना फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए वापस टाइपोग्राफी पे आ जाओ और यहाँ से ना जो है हमने पॉप इन को ऐड कर लिया। ये हमारा पॉप इन है, थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया। अब मुझे करना क्या है कि इस वाले को ना उठा के हमें यहाँ लेके आना है। तो उसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद जो है हमें आना है एडवांस पे। और एडवांस पे आने के बाद इसे पहले करना अनलॉक। ठीक है, अब जैसे मुझे इसे, तो जो वैल्यू है ना ये हमें आ रही आएगी माइनस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू माइनस में लेके जानी है। और चाहे तो आप रैंडम आप टाइप भी कर सकते हो।
तो 1 बाई 1 करके हम इसे इंक्रीज कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग ठीक कर लेते हैं। बाकी मुझे यहाँ से भी स्पेस चाहिए, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट है वहाँ से भी स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ लेफ़्ट का यूज़ किया और लेफ़्ट की जो वैल्यू है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, और थोड़ा सा टॉप से भी थोड़ा वैल्यू कम करना है। इस तरीके से हमने चेंज किया। थोड़ा सा और रह गया हमारा, तो इसे भी थोड़ा कर लेते हैं। अभी ये जो है ये बटन हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा लेफ्ट से भी स्पेस बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद जो है ना, अब ये हमारा एग्जैक्ट थोड़ा और रह गया है, और यहाँ पे रहने के बाद अब ये हमारा ना ठीक लग रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो देख लेते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके की दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके का आप डिज़ाइन बना सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट करनी है, तो हमें प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद वापस हमें फर्स्ट स्लाइड लेना है, और यहाँ पे लेने के बाद जो हमें प्लस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे दिखेगा वीडियो का ऑप्शन। तो हमें वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ पे हमें ड्रैग करना है, ठीक है। अब ये जो वीडियो आ चुकी है ना, ये अभी आएगी यूट्यूब की। तो जैसे मुझे खुद की वीडियो लगानी है यहाँ पे, तो यूट्यूब की वीडियो भी लगा सकते हो। तो मैंने ना पिक्साबे की वेबसाइट से एक ना फिटनेस से रिलेटेड मैंने एक जो वीडियो मैंने डाउनलोड करी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे ना आपको बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैंने फिटनेस सर्च किया, या तो आप जिम भी सर्च कर सकते हो, और सर्च करने के बाद आपको ना यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि फिटनेस से रिलेटेड होगी। तो हमें जाना इमेज पे नहीं जाना, हमें जाना वीडियोस पे। तो हमने वीडियोस पे क्लिक किया।